ये है आगरा फोर्ट। चलती इतनी जोरदार लहरें। यहाँ पे भी नहीं काम आप हम लोग जाने वाले हैं नहाने हर गंगे। ये है आगरा फोर्ट और ये है प्रयागराज का संगम, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती मिलते हैं। और ये है कुछ वहाँ का माहौल। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ भारत की पवित्र और ऐतिहासिक शहरों में से एक प्रयागराज। यह सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि हजारों वर्षों की सभ्यता, आस्था और इतिहास का जीवंत प्रमाण है। यहाँ हर घाट, हर मंदिर और हर पत्थर अपने भीतर एक कहानी समेटे हुए है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी प्रयागराज यात्रा। सबसे पहले जानते हैं कि इसे प्रयागराज क्यों कहा जाता है। संस्कृत में प्रयाग का अर्थ होता है यज्ञ का प्रथम और सर्वोच्च स्थान। मान्यता है कि सृष्टि रचना के बाद भगवान ब्रह्मा ने अपना पहला यज्ञ यहीं किया था। इसी कारण से इसे तीर्थराज प्रयाग यानी सभी तीर्थों का राजा कहा जाता है। मुगल सम्राट अकबर ने 16वीं शताब्दी में यहाँ एक विशाल किला बनवाया और शहर का नाम इलाहाबाद रखा, जो आगे चलकर इलाहाबाद कहलाया। बाद में शहर का आधिकारिक नाम प्रयागराज कर दिया गया। थोड़ा हंस भी दीजिए, वीडियो में आ रहे हैं। टक्कर करवाएंगे का एक हाथ से। अभी तो कोई बात नहीं, लेकिन जब मौसम की भारी गरज होती है तो ये सारा डूब जाता है। जो आगे दिख रहा है ये जो अकबर फोर्ट है, यहाँ तक सारा डूब जाता है। बहुत कृपा होती है उन लोग के ऊपर। जैसे राम जी की समय पे निषाद राज ने उनकी नैया पार लगाई, बैठिए आप लोग फोटो खींचते। हमारी और हमारे दोस्तों की पार लगाएंगे। ये देखिए मौसम ने अचानक रुख बदला, अचानक से अचानक रुख बदला। इतनी जोरदार लहरें। यहाँ पे भी नहीं काम आ पाए तो लगता है संगम पर प्रलय देखने मिलेगा। जन्नत जन्नत जैसा लग रहा भाई। जन्नत में आ गए, स्वर्ग में। यहाँ स्वर्ग वर्ड यूज करिए, इसी को शायद स्वर्ग कहते हैं। तो यहाँ अकबर फोर्ट है ये सामने, और यहाँ से आती हैं यमुना मैया, और यहाँ पर लोग घाट पे नहाते हैं। ये है संगम, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती मिल जाती हैं। अब हम पहुंच चुके हैं शहर की सबसे प्रसिद्ध पहचान त्रिवेणी संगम। यहीं पर गंगा, यमुना और अदृश्य मानी जाने वाली सरस्वती का संगम होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो गंगा का पानी अपेक्षाकृत हल्का दिखाई देता है, जबकि यमुना का पानी थोड़ा गहरा और शांत नजर आता है। मान्यता है कि तीसरी नदी सरस्वती अदृश्य रूप से यहाँ आकर मिलती है। हिंदू धर्म में इस संगम को मोक्ष और आत्म शुद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसलिए करोड़ों श्रद्धालु यहाँ स्नान करने आते हैं, विशेषकर महाकुंभ और माघ मेले के दौरान। दर्शन करते हैं और सब लोग नहाते हैं। ये देखिए यहाँ से यमुना मैया, यहाँ हो जाता है संगम। ये देखिए कुछ इस तरीके से सब लोग नहाते हैं संगम पे। आए हैं अभी स्नान करने के लिए यहाँ पे। देखिए सब लोग यहाँ पे नहाते हैं। ये है संगम गंगा यमुना सरस्वती का, तो यहीं अभी हम लोग नहाने जा रहे हैं। हम लोग जाने वाले हैं नहाने संगम पे। खूब नहाएंगे 4 घंटे।
ये हिलेगा नहीं ये। हर गंगे। संगम के किनारे स्थित है इलाहाबाद फोर्ट। इसका निर्माण सम्राट अकबर ने 1583 में करवाया था। यह किला अपनी भव्यता के साथ साथ इसलिए भी विशेष है क्योंकि इसके भीतर पहले से मौजूद प्राचीन धार्मिक स्थलों को संरक्षित रखा गया था। आज भी किले का बड़ा हिस्सा भारतीय सेना के नियंत्रण में है, लेकिन कुछ हिस्से श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। अब हम पहुंच चुके हैं पातालपुरी मंदिर। यह भारत के सबसे प्राचीन भूमिगत मंदिरों में से एक माना जाता है। पातालपुरी का अर्थ है धरती के भीतर स्थित स्थान। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह जमीन के नीचे बना हुआ है। सदियों से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते रहते हैं। मान्यता है कि संगम स्नान के बाद पातालपुरी मंदिर के दर्शन करने से ही यात्रा पूर्ण मानी जाती है। आपको इसके अंदर ही बहुत अच्छा ठंडा पानी की व्यवस्था भी है अकबर फोर्ट के अंदर, और फिर यहाँ से आपको अंदर जाना है। तो ये है पातालपुरी मंदिर। आप यहाँ से अंदर जाएंगे और फिर घूम कर नीचे से यहाँ से वापस निकल आएंगे जहाँ से आप पहले आए थे। इसी मंदिर में स्थित है अक्षय वट। अक्षय यानी जिसका कभी नाश ना हो, और वट यानी बरगद का वृक्ष। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रलय के समय भी यह वृक्ष सुरक्षित रहा। रामायण और पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है। जैन धर्म में भी इसका विशेष महत्व है क्योंकि प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव ने यहीं पर तप किया था। ये अकबर फोर्ट है, यहाँ पर है संगम, और इसी के जस्ट सामने है बड़े हनुमान जी, जिन्हें लेटे हुए हनुमान जी भी कहते हैं। अब हम पहुंच गए हैं प्रयागराज के प्रसिद्ध लेटे हुए हनुमान मंदिर। यह मंदिर इसलिए अनोखा है क्योंकि यहाँ भगवान हनुमान की प्रतिमा खड़ी या बैठी हुई नहीं बल्कि लेटी हुई अवस्था में मिलती है। स्थानीय मान्यता के अनुसार जब गंगा का जल स्तर बढ़ता है तो माँ गंगा स्वयं आकर हनुमान जी का अभिषेक करती हैं। यह थी मेरी प्रयागराज यात्रा। यहाँ आकर महसूस होता है कि कुछ शहर सिर्फ देखे नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। अगर आपको इतिहास पसंद है, आध्यात्मिकता पसंद है या भारत की सांस्कृतिक विरासत को करीब से जानना चाहते हैं तो प्रयागराज आपकी यात्रा में जरूर होना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली यात्रा में
जय गंगा, जय यमुना, जय तीर्थराज प्रयाग। प्रयागराज